Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महाविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। पीटीआई का मुतालबा, मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ वॉल चॉकिंग क्यों, और मौत बांटते ट्रक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सीपैक के 10 साल मुकम्मल हो गए। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हीलिफिंग वफ्द के हमरा सीपैक की 10 साल तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पाकिस्तान में चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे के प्लान को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की आमद के मौके पर इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को आम तातील का ऐलान ज़ेर-ए-गौर है। सीपैक के बेमिसाल 10 साल। चीनी नायब वज़ीर आज़म आज वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान पहुंचने पर रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया जाएगा। वो सीपैक के 10 साल तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान में चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे को हतमी शक्ल दी जाएगी। चीनी सदर शी जिनपिंग के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। चीनी नायब वज़ीर आज़म का दौरा चीन की तरफ से अपनी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट पार्टनरशिप को मजीद गहरा करने के लिए किरदार अदा करेगा। ये दौरा पाकिस्तान चीनी इक्तसादी और माली ताउन को बढ़ाएगा। सीपैक के आला मयार की तरक्की को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए नई राहें खोलेगी। चीनी नायब वज़ीर आज़म की सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकातें मुतवक्के हैं। चीनी नायब वज़ीर आज़म और उनके वफ्द के एजाज में ज़ोहराने और इशाइये का भी इंतजाम किया जा रहा है। आज पाकिस्तान आने वाले हीलिफिंग सिर्फ चीन के नायब वज़ीर आज़म ही नहीं, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के पोल ब्यूरो के रुकन भी हैं। हीलिफिंग ने चीन के बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के निफाज में नुमाया किरदार अदा किया। हीलिफिंग नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन के तौर पर अहम किरदार अदा कर चुके हैं। हीलिफिंग पाकिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट्स की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद में भी अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मंसूबे की फाइनेंसिंग के मामला तय पा गए। 6 अरब 50 करोड़ डॉलर्स लागत के मंसूबे पर दस्तखत अगस्त के पहले हफ्ते में होंगे। इससे पहले ये लागत 8.5 अरब डॉलर थी। मंसूबे की कुल लागत का 15% पाकिस्तान मुहैया करेगा। मंसूबे के तहत कराची से पेशावर 1733 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपग्रेड और 2 रोया किया जाएगा। ट्रैक पर रेल 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकेगी। आबादी वाले इलाकों में रेलवे ट्रैक के गिर्द बाड़ भी लगाई जाएगी। और चीन ने पाकिस्तान में नया सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है। 6 माह बाद जियांग जई डोंग पाकिस्तान के लिए चीन के बाकायदा सफ़ीर नामजद कर दिया। जल्द पाकिस्तान आकर ओहदा संभालेंगे। सफ़ीर नोंगरोंग जनवरी में चीन वापस जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ में उखाड़ पिछाड़, पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ पर PTI ने 22 रहनुमाओं की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। सिंध असम्बली में MQM को अपोजिशन लीडर के लिए वोट देने पर 8 अरकान को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जियाँ क्यों? तहरीक इंसाफ ने 22 मेंबरान को पार्टी से निकाल दिया। उमर अयूब के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और शौकत अली की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद याकूब शेख, एहतशाम जावेद अकबर, आगाज इकरामुल्ला गंडापुर, इकबाल वजीर, सहूर शाकिर, विल्सन वजीर और सैयद मोहम्मद इश्तियाक को भी पार्टी से फारिग कर दिया गया। सैयद इकबाल मियाँ, सैयद गाजी गजान जमाल, शेर अकबर खान, शाह फैसल खान, साले मोहम्मद, मुफ्ती उबैदुल्ला खान, नदीम ख्याल खान, मोहम्मद शफीक आफरीदी और मोहम्मद दीदार की भी बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई। PTI ने मुहिबुल्ला खान, इब्राहिम खटक, अहमद हुसैन शाह को भी पार्टी से निकाल दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए MQM की राना अंसार की हिमायत करने वाले अरकान को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने सैयद इमरान अली शाह, सचनंद लखवानी, राबिया असफर निजामी को शोकाज नोटिस जारी किया। उमर उमेरी, मोहम्मद अली अजीज,
करीम बख्श गबूल और बिलाल अहमद को भी 3 दिन में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर वजाहत देने की हिदायत की गई है। जवाब मौसूल न होने या गैर तसल्ली बख्श होने की सूरत में मजीद कार्रवाई की जाएगी। प्लान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। असद के सिर्फ वीडियो पैगाम में हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले हुक्मरान जमात गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस है। हमें कानून के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखने से भी महरूम किया जा रहा है। ये जो अभी इलेक्शन के लिए एक मैदान बनाया जा रहा है और उसमें प्लान है कि तहरीक इंसाफ को बाहर रखा जाए, कानून को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मिस यूज जो उसकी जो पास इख्तियार है कानून, उसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक गैर कानूनी अनलॉफुल इलीगल जो क्रैकडाउन्स हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजहार राय की आज़ादी और सियासी तौर पर अपना नुक्ता नज़र पेश करना और कानून के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखना, उससे भी महरूम रखा जा रहा है। हम इंतखाबात वक्त पर होंगे, इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। फैसल करीम कुंडी ने दो टोक वाज़े कर दिया। कहा निगरान हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से बिल में तरमीम पेश की। पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर इंतखाब लड़ेगी। लीडरशिप का एक दो टोक मौक़िफ़ है कि ये पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करे और 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो और नई हुकूमत आए और इस जो पाकिस्तान को आगे लेकर चले। ये हमारा दो टोक मौक़िफ़ है इस हुकूमत के सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस बिल को वोट नहीं दिया और हमने कहा कि हम कभी भी निगरान हुकूमत को वो इख्तियारात नहीं देंगे जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत के होंगे। तो हमने उस बिल को पास किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर सीट पे तीर के निशान पर कैंडिडेट इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा। फवाद चौधरी शबर ज़ैदी की मुखालफत और असद उमर के दिफा में सामने आ गए। साबिक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि शबर ज़ैदी ने जो कहा ऐसा नहीं था। IMF के असद उमर क्लियर थे और वज़ीर आज़म का भी यही ख्याल था, क्योंकि पहले 3 दिनों की ब्रीफिंग में ही वाज़े हो गया था। नून लीग ने एक बैंक करप्ट मईशत छोड़ी। असद उमर का ख्याल था कि ऐसी सूरत हाल में हमने जल्दी की तो IMF की शराइत कड़ी होंगी। जब वज़ीर आज़म को 2018 में यह इदराक था तो 2019 में इस पर ऐसी हैरत का इजहार करना दुरुस्त बात नहीं। निगरान सर पर हुक्मरान इत्तेहाद अपसेट हो गया। इख्तलाफात शिद्दत पकड़ने लगे। निगरान हुकूमत के इख्तियारात का मामला भी तनाव का बायस बनने लगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स मुशावरती बैठक, 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। इसहाक डार का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। 15 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल हुआ, ताहम नशिस्त किसी फैसला को नतीजे पर ना पहुँच सकी। अफसोस के पानी चोरी के खिलाफ एक्शन लेने पर मुझे यजीद करार दिया गया। मेरे खिलाफ दीवारों पर यजीद की चौकिंग की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शिकवा। मीडिया से बातचीत में कहा कि यजीद वो लोग हैं जो पानी चोरी करते हैं। हब डैम से कराची को अब 25 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। पहले हब डैम से 10 मिलियन गैलन पानी मिल रहा था। मुझे बदकिस्मती के साथ लक़ब मिला है यजीद का। वॉल चॉकिंग, मैं तो शहर को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ बदकिस्मती के साथ ये वॉल चॉकिंग की है। तो नेचुरली वो लोग जो पानी चोरी कर रहे थे, जो कराची की आवाम का पानी चोरी कर रहे थे, उनके खिलाफ जब हमने ये एक्शन ले लिया, कमर कस ली है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करेंगे और लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं 2 दिन पहले हब डैम गया था जहाँ पर K3 कनेक्शन आता है। आज से 1 हफ्ते पहले वहाँ 10 MGD पानी आ रहा था। परसों में गया तो तकरीबन 25 MGD पानी था। 27 के करीब लगभग हमने कनेक्शन काटे। और यहाँ आपको बताएं कि सिविल जज के अहलिया के मुबैना तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा ने बयान रिकॉर्ड करा दिया है। तशद्दुद की FIR में नई दफात शामिल कर ली गई। रिजवाना ताहाल लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। डॉक्टर्स के मुताबिक इन्फेक्शन के सबब तबीयत बार बार बिगड़ रही है। तकलीफ से चीखती नन्ही कली ने टूटी फूटी जुबान में बोलना शुरू कर दिया। रिजवाना पर तशद्दुद के ऐसे पहाड़ तोड़े गए कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। खाना पीना नहीं दिया गया, साफ कपड़े तक फराहम नहीं किए गए। यही बस नहीं हुई, जुल्म की इंतहा इससे भी बढ़कर थी। 14 साल रिजवाना को नहाने तक की इजाजत ना थी। एयर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फरीद जफर ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में सब जुल्म की दास्तां बयान कर दी। काबू वाले फ्रेश नहीं है, पुराना है, 4-5 महीने पुराना है। खुद अभी बता नहीं रही इतना, लेकिन वो
ठीक हो जाएगी तो लड़की खुद बताएगी। डॉक्टर फरीद ने कहा जब बच्ची की हालत संभल जाएगी वो अपने से होने वाला सुलूक बयान कर देगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजिमा की अयादत करने पहुंचे। लाहौर के जनरल अस्पताल में रिजवाना की अयादत की, अहले खाना को साथ देने का यकीन दिलाया। सिराजुल हक ने कहा रिजवाना को इंसाफ दिलवाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। रिजवाना पर तशद्दुद पूरी कौम के लिए शर्मनाक है। रिजवाना ये सिर्फ एक खानदान नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम इसके बारे में फिक्रमंद है और हम चाहते हैं कि जो जालिम हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और ऐसी सजा दी जाए कि हमारे माशरे में हमारे बच्चियां हमारे घरों में काम अगर करती है तो वह महफूज हो जाए। आज मैं उनके पास आया हूं, ICU में उनके तिमरदारी भी की। ये हमारी अमानत है, इस अमानत की तहफ़्फ़ुज़ करना और इसको दोबारा हम रोबसिहत देखना चाहते हैं। उनके वालिदैन को हम खुशहाल देखना चाहते हैं, लेकिन ये उस सूरत में हो कि उनकी बच्ची दोबारा सेहतमंद हो जाए और जिस खानदान ने ये जुल्म किया है उसको इबरतनाक सजा दी जाए। इस्लामाबाद में कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर बेहमाना तशद्दुद के खिलाफ फनकार भी बोल पड़े। सज्जल अली, नादिया जमील, मिशी खान ने बच्चों से मुलाजमत ना करवाने का मुतालबा करते हुए जालिम को सख्त सजा देने की अपील की है। रावलपिंडी में रहमानाबाद के शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या, एक शख्स जान से गया। निजी प्लाजा में आतिशज़दगी से 25 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। फायर ब्रिगेड अमले ने मुसलसल 3 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। रावलपिंडी में रहमान बाबा शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या, आग पर 3 घंटे बाद काबू पा लिया गया। निजी प्लाजा में लगने वाली आग 3 प्लाजों तक फैल गई। खौफनाक आतिशज़दगी के बाइस 25 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं, जबकि दम घुटने से एक नौजवान जाम बहक हो गया। शोले ठंडे करने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की कई गाड़ियां तलब की गईं। आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल के आसपास की इमारतें और शॉपिंग मॉल्स खाली करा लिए गए थे। जाम बहक 15 साल नौजवान की शनाख्त मुनीब के नाम से की गई। नौजवान दर्जी था, दुकान में सोते हुए दम घुटने से जाम बहक हुआ। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। जानू इंडर की हलाकत के बाद सिंध और पंजाब पुलिस में क्रेडिट का झगड़ा शुरू हो गया है। पहले रहीम यार खान पुलिस, फिर कश्मीर पुलिस ने इंडर गैंग के खिलाफ ऑपरेशन और कामयाबी का दावा किया। मास्का पुलिस ने संगीन दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। खतरनाक डाकू जानू अंडर और साथियों को किसने मारा? ऑपरेशन के बाद सिंध और पंजाब पुलिस में क्रेडिट की जंग शुरू हो गई। पहले DPO रहीम यार खान ने दावा किया कि जानू अंडर को रहीम यार खान पुलिस ने मारा। कुछ ही देर बाद SSP कश्मीर ने कामयाबी का सहरा कश्मीर पुलिस के सर बांध दिया। रहीम यार खान के थाना माचका में डाकुओं की हलाकत का मुकदमा 24 से ज़ायद डाकुओं के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कश्मीर के हाजी खान शर थाने में भी जानू अंधड़ की हलाकत का मुकदमा दर्ज किया गया। मुखबर के मामले पर भी रहीम यार खान और कश्मीर पुलिस आमने सामने आ गई। दोनों शहरों की पुलिस का दावा है कि उस्मान चांडियो इनका मुखबर था। और आपको बताएं कि कराची में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ एक्शन। गुलशन इकबाल 13D में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान डाकू हलाक एक जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। पुलिस के मुताबिक डकैतों से छीने गए 7 मोबाइल फोन्स, पिस्तौल, नकदी और दीगर चीज़ें बरामद हुई हैं। मुलजिमान ने दुकान के बाहर बैठे लोगों से लूट मार की थी। टूटी फूटी सड़कें और दनदनाते ट्रक कराची में मौत बांटने लगे। एक और हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। कराची के इलाके पॉक कॉलोनी में मोटरसाइकिल से गिरने वाली मां बेटी को ट्रक ने कुचल दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम गुलजार। फूट का शिकार सड़कें और तेज रफ्तार ट्रक कराची वालों के लिए जानलेवा साबित होने लगे। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में दिलखराश वाकया, सड़क पर मौजूद गड्ढे माँ बेटी की मौत की वजह बन गए। बदनसीब खानदान मोटरसाइकिल पर सवार था कि माँ बेटी गड्ढे की वजह से गिर गयीं, जिन्हें ट्रक ने रौंद डाला। तरीके से नहीं करना चाहिए, देखभाल के चलाओ, तरीके से चलाओ, किसी का खानदान तबाह नहीं करो। अभी 3 बच्चों से माँ छीन गई है। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार जाँ बहक माँ नगीना की उम्र 30 साल और बेटी अरमिश की उम्र 5 साल थी। हादसे में माँ और बेटी जाँ बहक हुई, जबकि बाप और छोटी बेटी मौजूजाना तौर पर महफूज रहे। उसको मैं इशारा दिया भी, मैंने उसे नहीं दिखा, क्या उसने नहीं देखा या नहीं सुना,
उसने मेरे बच्चों को कुचल दिया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक को तहवील में ले लिया है, जबकि वाक़ये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कैमरामैन अमजद शाह के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। मियांवाली में 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक। सुल्तान खेल में 2 नौजवान बरसाती नाले में डूब गए। दूसरे हादसे में लोडर रिक्शा नहर में गिर गया। 3 भाई, 2 को बचा लिया गया है और 1 की तलाश जारी है। जिब्रील करबला से ये कहते हुए गए, मकरूज हश्र तक है कायनात हुसैन की। नवास रसूल हज़रत इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। शहर शहर मजालिस अज़ाब बर्पा की गई। शबी जुलजना और ताज़िए के जुलूस निकाले गए। अज़ादारों नौखानी की सीनाकोबी और जंजीर तनी की गई। पेशावर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में शामी गरीबा बर्पा। ज़ाकिरीन वाक़े करबला पर रोशनी डाल रहे हैं, जबकि शामी गरीबा का यह सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। आपको बताएं कि यौम आशूरा के मौका पर मुख्तलिफ शहरों में जुलूस सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखे गए। जुलूस के गुजरगाहों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। सुरन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ अज़ादारों ने कुरान पाक हाथों में उठाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वाक़या करबला दुनिया भर में यौम आशूरा। वाशिंगटन में पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। स्पेन, पेरिस, यूनान, लंदन और कुवैत में मजालिस का अहतमाम। फ्रैंकफर्ट में भी महफिल हुसैन मुनक़िद हुई। ऑस्ट्रेलिया में भी हक़ व बातिल के मार्के की याद में जुलूस बरामद हुए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुसलसल बारिशों के बायस इस्लामाबाद का रावल डैम भर गया है। शाम 4 बजे स्पिलवेज खोलना पड़े। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन बजाए गए। तमाम रिस्पांस यूनिट्स, महकमों और रिलीफ कैंपों को अलर्ट किया गया। इस्लामाबाद और अतराफ में शदीद बारिशों ने रावल डैम को लबालब भर दिया। मुसलसल बारिशों से रावल डैम भर गया। शाम 4 बजे स्पिलवेज खोलना पड़े। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन बजाए गए। तमाम रिस्पांस यूनिट्स, महकमों और रिलीफ कैंपों को अलर्ट किया गया। NDMA के मुताबिक रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट हो गई थी। स्पिलवेज खोलने से पहले पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी दरियाए कोरंग के किनारे तैनात किया गया। इस वाक़े पर इंतजामिया की जानिब से अवाम को नदी नालों को पार करने और दरियाए कोरंग में जाने से गुरेज की हिदायत की गई है। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब से कई शहरों में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। कारान में सैकड़ों घर बह गए। हजारों बेघर अफराद खुराक और आग और पानी के मुंतज़िर हैं। बोलान, लोरालई और कोहलू में सैलाब मुतादिद कच्चे मकानात और मवेशियों को बहा कर ले गया। दरिया बोलान में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजगोर में सैलाब से राब्ता सड़क बह गई। हरनाई, ज़ियारत, बारखान, आवारान और वाशिक में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद इलाकों में पानी के बहाव की वजह से सैकड़ों मुसाफिर भी फंस गए। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल। दर्रे बोलान में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेला कौमी शाहरा के कोयटा सिब्बी सेक्शन पर आरजी कॉजवे को मुकम्मल बहा ले गया। मिठेरी में बारिश से मकान गिरने से 35 साला खातून जाँ बहक हो गयी। सैलाबी रेले से गांव यूसुफ खान, गुलाम मोहम्मद और गाजी ज़ेरे आब आ गए। खारान में गुज़िश्ता रोज तूफानी बारिशों से सैकड़ों मकानात मुनहदम हो गए। हजारों बेघर अफराद खुराक और पानी के मुंतज़िर हैं। इधर बोस्तान, किला सैफुल्ला और लोरेलाई में सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया। हब डैम से आने वाले सैलाबी रेले ने हब नदी के मुतबादिल रास्तों को मजीद मुतासर कर दिया। बलूचिस्तान से कराची आने और जाने वाली ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। वाशिक में मूसलाधार बारिशों से सैलाब आ गया और शदीद तबाही हुई। सैकड़ों घर और फसलें तबाह हो गईं। सैबसपुर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोलू, हरनाई, ज़ियारत, बारखान, पंजकोर, आफरान, वशाक, बोलान और किला सैफुल्ला में सैलाब के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। बैरून मुल्क से कलअदम TTP की डोरें हिलाई जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। सलामती कौंसिल में पेश करदा रिपोर्ट में कहा गया कि TTP इलाकाई खतरा बन सकती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अलकायदा पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए हमलों में कलअदम TTP की रहनुमाई कर रही है। दुनिया भर में दहशतगर्दी पर नजर रखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने सलामती कौंसिल में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान सूबे कन्नड़ में मुख्तलिफ दहशतगर्दों के तरबियती कैंपों को TTP इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम TTP अलकायदा के साथ अलहाक की कोशिश कर सकती है। कलअदम TTP गैर मुल्की अक्सरियत पसंद ग्रोहों को
को मुतहरिक करने का प्लेटफॉर्म फराहम कर सकती है। कलअदम TTP ने अफगान तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अफगानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ाया है। एक रुकन रियासत ने अलकायदा और कलअदम TTP के इंज़माम के इम्कान की निशानदेही की है। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ फौरी इक़दाम किए जाएं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की स्वीडिश हम मनसब से टेलीफोन पर बातचीत और कहा कि बार बार होने वाले वाक़यात नफरत को हवा देने और लोगों और सकाफ़तों के दरमियान मुकालमे की कोशिशों को महदूद कर रही है। स्वीडन के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कुछ लोग स्वीडन के आइन की तरफ से दी गई आज़ादी इजहार के हक़ का इस्तेहसाल कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनका मुल्क तमाम अकायद और मजहबी अकायद के खिलाफ हर किस्म की जारहाना कार्रवाइयों को रोकना चाहता है। अगला T20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। ICC ने तारीखों का ऐलान कर दिया। 10 मुख्तलिफ ग्राउंड्स में मुकाबला। वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। पहले राउंड में टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप की 2 टॉप टीमें सुपर 8 राउंड के लिए 2 ग्रुप्स में तकसीम की जाएंगी। दोनों ग्रुप्स की 2-2 टॉप टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। काबिज़ इसराइल ने इंसानियत का लिहाज तक न किया। फ़लस्तीनियों को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन को सीमेंट डालकर बंद कर दिया। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक पानी की फराहमी बंद होने से चीनी गाँव की फसल को भी नुकसान पहुँचेगा। समंदरी तूफान चीन के सूबे फ्यूजन में दाखिल हो गया है। शदीद बारिश और तेज हवाओं ने बिजली की लाइंस को हिला के रख दिया है। दरख्त उखड़ गए, गर्मियां मुअत्तल हो गईं। और ट्विटर का अपने सारिफीन के लिए बड़ा तोहफा, ऐप से पैसा कमाने का मौका फ्राहम कर दिया। ट्विटर ने इश्तहाराती रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम मुतारिफ कर दिया। नई पॉलिसी के मुताबिक तमाम कंटेंट क्रिएटर्स अब इश्तहारात के जरिए पैसा कमा सकते हैं। इश्तहाराती रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम की अहलियत के लिए 500 फॉलोअर्स, 15 मिलियन से ज़ायद लोगों के रद्द-ए-अमल और ब्लू टिक के तहत अकाउंट तस्दीक शुदा होना लाजमी करार दिया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।